हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि अभी इस मंथ में या फिर अगले मंथ के जो है आपका स्टार्टिंग में आपको दो एग्जाम देखने को मिलेंगे। एक आपका IUCL है, एक आपका NHPC है। तो दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन जो है अभी आपकी फाइनल स्टेज में होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनल स्टेज में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देते हैं वो है हमारी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की वेरिएशन थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। अगर बच्चे आप NHPC को देखेंगे तो NHPC में आपका 60 नंबर के जो है आपका GK और साथ में आपकी रीजनिंग पूछी जानी है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल के अलग से टेस्ट सीरीज जो है आपको NHPC में मिलेगी, ठीक है। और टेक्निकल की तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका IUCL में भी 50-50% का वेटेज है, ठीक है। तो IUCL में भी आपका नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में बच्चे आपका जो इंग्लिश है, सबसे ज्यादा जो परेशानी अभी बच्चों को हो रही है वो है आपका इंग्लिश को कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो IUCL के द्वारा जो ऑफिशियल पैटर्न उनका है ना, उसी के आधार पे हमने क्वेश्चन बनाए हैं, उसी के आधार पे जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है, ठीक है। तो इन टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना नहीं भूलना है, एक बार जरूर विजिट करना है आपको मेकेडिजी मैकेनिकल पे, ठीक है। चलिए, बाकी आज की क्लास के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सैटरडे है, पूरे हफ्ते भर की खबरों को रिवाइज करेंगे और इनको जो है हम जो नहीं पढ़ी हमने उनको जो है पढ़ेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है, हाल ही में किस राज्य ने महाजेगर मेरा घर योजना शुरू की है? स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, याद रखेंगे, गोवा सरकार की स्कीम है, ठीक है। इन्होंने जिन लोगों के पास में अपनी लैंड की अपनी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स नहीं है या फिर उनके पास में ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको उनकी ऑनरशिप दिलाने के लिए स्कीम शुरू की गई है। अगला बच्चे, 2025 के लिए चिकित्सा नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया है? तो यहाँ पे आपके 3 पर्सनैलिटी हैं, आपको मैंने आसान भाषा में बताया था, ऐसे याद करना। फ्रेड ने शादी कर ली सिमोन से, ठीक है। तो फ्रेड मैरी सिमोन, ऐसे ही आपको याद रखना है बच्चे। 3 पर्सनैलिटी हैं, इनको इस साल का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। और किस चीज के लिए दिया गया है? फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम पे काम करने के लिए इनको दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने मिंगला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम किसका है? ये है आपका BRO का, है ना। तो BRO बच्चे यहाँ पे रोड बनाता है और उसके बाद में जो है आपका हमें जो सीमाओं पे सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है ना। तो BRO के द्वारा पहले, अभी इससे पहले 2024 में उमलिंगला पास, एक था आपका उमलिंगला पास, ठीक है, उमलिंगला पास, ठीक है। इससे पहले था खारदुंगला पास, ठीक है। खारदुंगला पहले जो है आपका पहले इसने रिकॉर्ड बनाया था दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ऊंची मोटर योग्य सड़क होने का। उसके बाद में रिकॉर्ड गया आपका उमलिंगला के पास में, ठीक है। और अब जो है 2025 में ये रिकॉर्ड चला गया है मिंगला के पास में, ठीक है। तो तीनों ही पासेस के नाम आपको याद रखने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि उमलिंगला दर्रा कहाँ पे है या फिर मिंगला दर्रा कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे बचे, ये आपके लद्दाख में है। और BRO ने यहाँ पे रोड बना करके अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। शोध पत्रों को आम जनता के लिए समझना और आसान बनाने हेतु सरल टूल किस संगठन के द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है? याद रखना, इस टूल का नाम है सरल, ठीक है। किस लिए है? जितने बच्चे रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर बहुत ही कठिन होते हैं समझने के लिए, हम भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है वो चीजें। आप जर्नल्स देख लीजिए, है ना, न्यूज़पेपर में छपने वाले जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं या फिर गूगल पे जो है आपके रिसर्च पेपर मिलते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल होते हैं समझने के लिए। तो उस चीज को आसान करने के लिए हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, ANRF, ठीक है। इनके द्वारा बच्चे आपका ये टूल लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाम क्या रखा है इन्होंने? इसका नाम रखा गया है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्पलीफिकेशन एंड लर्निंग, ठीक है। शॉर्टकट में हम याद रखेंगे सरल टूल वाज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय द इंडियाज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ANRF इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ठीक है, IITH के साथ में बच्चे इन्होंने मिलकर के ये किया है। ANRF की अगर हम बात करें, ये इंडिया का जो है आपका एपेक्स साइंस फाउंडिंग एजेंसी है। ये आपका ऑफिशियली AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि 2025 अक्टूबर में इसने शुरू किया है, ठीक है। मतलब ये जो सरल है ना, ये सरल AI से चलने वाला टूल है, ठीक है। ये सरल जो है आपका AI से चलने वाला टूल है और जितने भी रिसर्च पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको जो है आपका आसान भाषा में कन्वर्ट करके आपको समझा देगा। अच्छा, कर्नाटक की प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शक्ति योजना, इसको किस वैश्विक रिकॉर्ड बुक में मान्यता मिली है? तो बच्चे, कर्नाटका सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, ठीक है। ये है आपका शक्ति योजना। शक्ति योजना बेसिकली आपका फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करता है महिलाओं के लिए, ठीक है, वुमेन्स के लिए। तो कर्नाटक सरकार के पहले तो शक्ति योजना में था क्या, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनको जो है आपका इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में
इसका नाम शामिल किया गया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे किया गया बच्चे, शक्ति योजना। अगला है दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स। ये किताब है एक जर्नलिस्ट की, ठीक है। दे विल शूट यू मैडम, आपको जर्नलिस्ट का नाम याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। और दूसरा जो है आपका किताब का जो टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है बच्चे, है ना। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट हैं ये, इनका नाम है हरिंदर बवेजा। हरिंदर बवेजा ने अपनी जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो है आपका इस किताब में लिखा है। इंडिया में जर्नलिस्ट होना और जर्नलिस्ट को किस किस तरीके से जो है आपके प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है उसके बारे में लिखा है। अच्छा, लद्दाख में मिंगला पास लगभग 19,400 पर ये हमने पढ़ लिया है। किसने रोड बनाई है? बीआरओ ने रोड बनाई है, ठीक है। लद्दाख में आपको याद रखना है बच्चे, बॉर्डर किस किस से बनाता है? लद्दाख पाकिस्तान से बनाता है, दूसरी तरफ आपका चाइना से बनाता है। प्रधानमंत्री सेतु, प्रधानमंत्री सेतु का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सेतु के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने बच्चे हमारे आईटीआई है ना, जो आईटीआई है, आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए वो जो हमारे आईटीआई है, क्योंकि आईटीआई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। जब ये आईटीआई लॉन्च हुआ था भारत में ना, जितने भी आईटीआई हमारे बने हैं, इनकी शुरुआत तो बहुत अच्छे पर्पस के लिए की गई थी और आइडिया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बिल्कुल जो है आप सभी को पता है कि ना के बराबर है। जितने लोग यहाँ पे हैं, है ना, लोगों के हिसाब से तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, जैसे कि चाइना में है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम पे आप सभी को पता है कि सारा माल जो है चाइना से आता है, बस हम बना बनाया माल जो है बेचते हैं, है ना। यहाँ पे बनाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए बच्चे आपका आईटीआई को शुरू किया गया था और वहां पे बेसिकली आईटीआई का एक ही उद्देश्य था कि बच्चों को स्किल देना। लेकिन बच्चे स्किल ले पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ पे कमी है, वो कमी है, इसीलिए जो है बच्चे इस तरीके के इन्हेंसमेंट प्रोग्राम निकाले जा रहे हैं ना। तो आईटीआई में आईटीआई की जो क्वालिटी है उनको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सेतु योजना जो है आपकी लॉन्च की गई है और इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है बच्चे। यह आपका प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, ठीक है। अब आईटीआईज अगर हमारे अपग्रेड हो जाएंगे तो वहां पे जो बच्चा है, वहां पे जो पढ़ने वाला बच्चा है वो स्किलफुल हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज, ठीक है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी बारातांग कहां पर स्थित है? अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो बच्चे मैंने आपको ये शेयर किया था। पहले तो भारत का इकलौता जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका अंडमान निकोबार में है, नाम है उसका बेरन आइलैंड, ठीक है, नाम है उसका बेरन आइलैंड। अब क्या हुआ बच्चे, पिछले ही महीने बेरन आइलैंड में जो है आपका धमाका देखने को मिला था, मतलब कि यहाँ पे विस्फोट हुआ था, ठीक है। ये जो है आपका सक्रिय है लेकिन तेज विस्फोट यहाँ पे देखने को मिला था, इरप्ट हुआ था ये, है ना, बेरन आइलैंड। तो ये भी आपकी खबर है, ठीक है। बेरन जो है इंडिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा बच्चे आपका एक शब्द आता है आपका मड वोल्केनो। मड वोल्केनो का मतलब क्या है? मड वोल्केनो का मतलब है कि ऐसा ज्वालामुखी जहां से ज्वालामुखी फटने पे या फिर पर्वत से जो है आपका लावा नहीं निकलता है, मैग्मा बाहर नहीं आता है, बल्कि कीचड़ बाहर आता है, ठीक है। और वो मड जो है आपका, उसमें मिट्टी होती है, उसमें आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वाटर होता है ना, इनसे बनकर के जो आपका मड होता है वो जो है आपका पृथ्वी की सतह पे आता है, ठीक है। तो भारत में इकलौता मड ज्वालामुखी है जो कि आपका अंडमान और निकोबार पे है। कहां पे बच्चे? अंडमान और निकोबार में है और इसका नाम है बारातांग, ठीक है। तो बारातांग का जो आपका मड ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट देखने को मिला है। अगला बच्चे 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की पदक तालिका क्या थी? ये क्यों पूछा जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इसे पहली बार इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे मैचेस हुए हैं, तो नई दिल्ली में जो है इसके मैचेस हुए हैं, है ना। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, इंडिया की परफॉर्मेंस तो पूछी जाएगी क्योंकि हम होस्ट थे। तो हाँ, एज अ होस्ट जो है अच्छा परफॉर्म किया हमने, 10वें नंबर पे हम थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंडिया ने जो है यहाँ पे आपके 6 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। और इस परफॉर्मेंस के साथ में हम इस चैंपियनशिप में 10वें नंबर पे रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे हो बच्चे? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। इंडिया के द्वारा फिनिश किया गया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का होस्टिंग, 10वें नंबर पे हम रहे हैं। 22 टोटल मेडल हमने जीते हैं, 22 में से 6 जो हमारे गोल्ड रहे हैं। अगला है बच्चे, भारत की पहली सहकारी आधारित संपीड़ित जैव गैस सीबीजी और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन से स्टेट में आपको ये मिलेगी? ये पहले तो याद रखेंगे बच्चे, है क्या? ये है आपका सहकारी आधारित संपीड़ित जैव गैस सीबीजी और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना,
ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। और ये है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये पहली है बच्चे, इस तरीके से जो है आपकी पहली परियोजना है और महाराष्ट्र में है। अगला है आपका अभ्यास कुंकण 2025 भारत और किस देश के बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, भारत और किस देश के बीच में होता है बच्चे, भारत और यूके के बीच में, ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज कुंकण 2025 इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रामानुजन पुरस्कार जो है आपका मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, दुनिया भर में मैथमेटिक्स में काम करने वाले जो लोग हैं बच्चे उनको दिया जाता है ना, क्योंकि हमारे जो रामानुजन थे वो भी बहुत बड़े गणितज्ञ हुए भारत से। तो इस बार जो है आपका डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, इनका नाम याद रखना, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है, ठीक है, ये है आपके डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला है बच्चे जूनियर जूडो विश्व चैंपियनशिप में लिंथोई चनबम इन्होंने कौन सा पदक जीत लिया है, लिंथोई चंबन में यहाँ पे जो है आपका कहाँ से पदक जीता है, ठीक है, इस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में बच्चे आपका पहली बार किसी इंडिया ने ये मेडल अपने नाम किया है, ठीक है, तो लिंथोई चनबम का नाम आपको याद रखना है। अगला है बच्चे आपका चित्रित सारस पेंटेड स्टॉक्स, यहाँ पे देखिए ये आपका स्टॉक्स है, ठीक है, ये आपका एक बर्ड है, इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन से श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब क्यों हम इसका स्टेटस याद करेंगे, स्टेटस याद इसलिए करेंगे क्योंकि बच्चे ये आपका लगभग 4 साल बाद, ठीक है, ये आपको देखने को मिला है हमें, ठीक है, कहाँ पे ये दिखा है हमें काजीरंगा नेशनल पार्क में, लगभग 4 साल बाद, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है आपका स्पॉट हुआ है, नाम इसका याद रखना, पेंटेड स्टॉक नाम है इसका। तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें इसे कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, ये है आपका निकट संकटग्रस्त, ठीक है, नियर थ्रेटेंड। अगला है बच्चे न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित है, न्यू स्टार्ट संधि, ठीक है, न्यू स्टार्ट संधि को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं ग्लोबली, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका अमेरिका और रसिया इन्वॉल्व है, अमेरिका और रसिया दोनों के द्वारा मिलकर के आपकी अलायंस स्टार्ट किया गया था, ये ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है, तो अभी जो है ऐसी बातें चल रही हैं कि जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या फिर जो हमारे रसिया के राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच में इस तरीके से बातें आ रही हैं कि हो सकता है ये वाली ट्रीटी आपकी तोड़ी दी जाए, ठीक है, तो याद रखना न्यू स्टार्ट जो ट्रीटी है ये अमेरिका और रसिया के बीच में हुई थी। अगला बच्चे विकासशील भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको इनका नाम याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं, है ना, दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश के जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, तो इनका नाम याद रखना बच्चे, ठीक है, इनका नाम याद रखना शुभांशु शुक्ला, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इनका है नाम शुभांशु शुक्ला, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत बिल्डथॉन 2025 का। अगला है आपका सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, इनको किस चीज के लिए 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको बच्चे किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्हें मिला है आपका MOF के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के डेवलपमेंट के लिए इस बार का रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, प्रवेश निकासी प्रणाली EES जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये एग्जैक्टली है क्या, नाम याद रखना बच्चे, ये है आपका एंट्री एग्जिट सिस्टम, ठीक है, एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी कि EES। तो ये सिस्टम आपका क्या है, ये सिस्टम आपका क्या है, ये सिस्टम आपका बच्चे यूरोप से रिलेटेड है। इट इज अ बायोमेट्रिक सिस्टम टू रिकॉर्ड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नॉन EU सिटीजन्स इन द शेंगेन एरिया, ठीक है, जो शेंगेन क्षेत्र है यहाँ पे गैर यूरोपीय संघ के जो नागरिक हैं उनके प्रवेश और उनके निकास को रिकॉर्ड करने के लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसे कहते हैं EES, ठीक है, तो ये जो आपका EES सिस्टम है आपको याद रखना है बच्चे, ये न्यू डिजिटल बॉर्डर, एक हाँ ये बहुत अच्छा नाम है इसके लिए, न्यू डिजिटल बॉर्डर है, एक प्रकार का जो है आपका ये डिजिटल बॉर्डर है, ठीक है, जो कि शेंगेन एरिया में काम करता है। तो शेंगेन एरिया को देखिए, ये आपके 29 कंट्रीज से मिलकर के जो है आपका शेंगेन एरिया बना हुआ है, लगभग इसमें जो है आपको यूरोपीय कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बच्चे शेंगेन क्षेत्र है, ठीक है, और इस शेंगेन क्षेत्र में अगर कोई नॉन यूरोपीय संघ वाला कंट्री का व्यक्ति अगर एंटर करता है और एग्जिट करता है ना, तो उसका जो है एक तरीके से बायोमेट्रिक पे उसका पूरा डेटा होता है, ठीक है, तो एक डिजिटल सिस्टम है ये EES, और कहाँ पे काम करता है आपको एक शब्द में याद रखना है कि यूरोप में काम करता है।
ठीक है, कहाँ पे काम करता है? यूरोप में। भारत का पहला समर्पित पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ये पहली बार हुआ है बच्चे, और इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ना, वो है आपका कुत्ता। ठीक है, कुत्ते पे बहुत फोकस किया जा रहा है। लखनऊ में जो है आपका ये है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका कुत्तों का टीकाकरण करना, उनका जो है नसबंदी करना, ठीक है, तो उनसे जो लोगों को नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। क्योंकि बच्चे रेबीज आप सभी को पता होना चाहिए, रेबीज नाम की बीमारी होती है कुत्ते के काटने से, है ना, तो वो बीमारी जो है आपकी लाइलाज है, और एक बार अगर काट लिया तो उसके जो है आपके, अगर समय पे इंजेक्शन नहीं लगाया तो फिर जो है आपकी बीमारी जो है आपकी अनकंट्रोल है, और उसका जो एंड है वो एक ही है, वो है मृत्यु, है ना। 30 अक्टूबर 2025 तक 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसके सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ISA बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के द्वारा ही बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, और इस साल यानी कि 2025 में इसका जो सम्मेलन है उसे होस्ट भी किया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है बच्चे। अगला बच्चे 2000 में हस्ताक्षरित प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता PMDA, ये कौन से दो देशों के बीच में साइन हुआ था? तो ये भी आपको वैसे ही याद रखना है, ये है आपका जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया के बीच में। ठीक है, USA और रसिया के बीच में बच्चे आपका यह समझौता साइन हुआ है। अगला बच्चे लारो नी युम सारी, ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ठीक है, देखो लारो है, नी है, युम है, सारी है। अब नाम से थोड़ा सा हम आइडिया इतना लगा पाएंगे कि ये जो नदियां हैं ये उत्तर भारत में तो नहीं है, खास करके जो मिडिल पार्ट है इंडिया का, है ना, वहां पे तो नहीं बहती होंगी। ठीक है, तो ये जो है लग रहा है इनका नाम कि ये नॉर्थ ईस्ट की है बच्चे। यहाँ पे देखिए सारी, इस तरीके से हाफ लेटर्स वाले वर्ड जो है ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, खास करके जो तिब्बतन इन्फ्लुएंस वाले एरियाज है ना, वहां पे जो है इस तरीके के लेटर्स आप लोग देखें। तो ये है आपका लारो है, नी है, युम है, सारी है बच्चे। ये एक नदी है सुबनसिरी। अब सुबनसिरी की क्या खासियत है? ये जो है बच्चे सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो सुबनसिरी जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी है बाकी लारो, नी, युम, सारी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्यों बना है? क्योंकि अभी हाल ही में ना हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया है बच्चे, इंडियाज रिसेंट अप्रूवल ऑफ द टाटू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में जो टाटू सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, इसको अप्रूवल मिल गया है, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया जाएगा? सुबनसिरी रिवर पे बनाया जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चे 2025 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है आपका किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका क्लार्क को, डेवोरेट को और मार्टिनिस को। ठीक है, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस, इन तीनों को जो है आपका इस बार का फिजिक्स का प्राइज दिया गया है। और किस चीज के लिए दिया गया बच्चे? विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिनीकरण, इसकी उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए। ठीक है, तो ये शब्द जो है ना इनको आपको याद रखना है बच्चे, क्योंकि डिस्कवरीज के बेसिस पे ही उनके जो काम है उसके बेसिस पे ही प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो उनका नाम और उनका काम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बच्चे आपको याद रखने हैं, चाहे हम मेडिसिन का करें, चाहे हम फिजिक्स का करें, चाहे हम केमिस्ट्री का करें। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किस उपलब्धि के लिए दिया गया है? किस उपलब्धि के लिए दिया गया? वैसे हमने क्वेश्चन कर लिया है, जो धातु कार्बनिक ढांचे है MOF, उनके विकास के लिए। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि MOF होता क्या है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स आर ए क्लास ऑफ पोरस पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ मेटल क्लस्टर्स, ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी बिल्डिंग यूनिट्स, कोऑर्डिनेटेड टू ऑर्गेनिक लिगेंड्स टू फॉर्म 1, 2 और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चे क्या है ना, बिल्डिंग मटेरियल, सिविल इंजीनियर्स तो अच्छे से जानते होंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स में धीरे धीरे जो है आपका इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आपकी चीजें बनाई जा रही हैं, जो हमारा एक तरीके से परंपरागत जो हमारा सामान है जिससे बिल्डिंग बनाया जाता है ना, उसको जो है आपका उसके अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। स्टील से ज्यादा मजबूत फाइबर बन चुका है, आप सभी को पता है ना, और जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनको भी धीरे धीरे जो है मॉडिफाई किया जा रहा है, वो इवोल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें बच्चे आपकी कैटेगरी है आपके पॉलीमर्स की। ठीक है, पोरस पॉलीमर्स नहीं है, इनको कहा जाता है MOF, और इनको डेवलप किसने किया है? इनको डेवलप किया गया है आपके हमारे इस बार के नोबेल प्राइज के विनर जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगला बच्चे खालिद अल एनानी, इनको 2025 से लेकर के 2029 के
कार्यकाल के लिए यूनेस्को का नया महानिदेशक चुना गया है, वह कौन से देश के नागरिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन में ही जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है बच्चे, ठीक है। यूनेस्को के नए महानिदेशक किसे चुना गया है? यह आपके खालिद अल अनानी, ठीक है, खालिद अल अनानी। और इनका देश कौन सा है? इनका देश है इजिप्ट। कहाँ के ये हैं आपके इजिप्ट के, ठीक है, याद रखना, खालिद अल अनानी, और ये यूनेस्को के नए महानिदेशक बने हैं और इनका कंट्री है इजिप्ट, ठीक है। अगला है, चक्रवात शक्ति से किस भारतीय राज्य का तट प्रभावित होने की आशंका है? चक्रवात शक्ति, पहले तो ये याद रखेंगे कि चक्रवात शक्ति का नाम रखा किसने है? तो ये नाम रखा गया बच्चे आपका श्रीलंका के द्वारा, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो श्रीलंका के द्वारा जो है आपका इस चक्रवात का नाम रखा गया है और इसने हमारे जो पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट को जो है इसने टच किया। तो पश्चिमी तट में जो है आपका गुजरात आता है, ठीक है, बस तो केरला भी आता है, लेकिन गुजरात वाला, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे बच्चे इसने टच किया है, ठीक है, ये है आपका शक्ति। अच्छा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी, इसके नेतृत्व चुनाव जीतने के बाद में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनका नाम याद रखेंगे, बहुत अच्छा नाम है इनका, साने, ठीक है, देखिए साने तकाइची, साने तकाइची इनका नाम है, नाम याद रहेगा आपको, बहुत आसान सा है, साने, ठीक है। तो साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। किस भारतीय राज्य ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो जो ई बॉन्ड अभी तक जो है फिजिकल फॉर्म में जारी किए जाते थे ना, वो जो है अब आपके डिजिटल फॉर्म में जारी किए जाएंगे, और ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा बच्चे ऐसा किया गया है। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आपकी पूंजी आपका अधिकार आरंभ किया है? यह है आपका आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये बच्चे आपका गुजरात, गुजरात में गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में जो है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन फ्रॉम गांधीनगर गुजरात, द कैंपेन एम्स टू फैसिलिटेट द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट लेइंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। इन्होंने क्या किया है, अभी एक रिपोर्ट आई थी बच्चे, ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारे देश में जो बैंकों के पास में पैसा है ना, बैंकों के पास में पैसा है, उसमें से बहुत ज्यादा पैसा ऐसा है जिसका कोई ऑनर नहीं है, ठीक है, जिसका कोई ऑनर नहीं है, मतलब कि उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट तो है, बैंक में जो है आपका अकाउंट है, अकाउंट में पैसे भी हैं, लेकिन क्लेम करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हमारी जो निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने कहा है बैंकों को कि आप आने वाले 1-2 महीने में जो है आपका इनको इस पैसे को सेटल करिए, ठीक है। और जो भी रिसेंट नॉमिनी है ना, आप जब बैंक अकाउंट खोलते हैं, देखते हैं कि बैंक अकाउंट जब आपका खोला जाता है, कहीं पे भी ओपन किया जाता है, तो अब बच्चे आपका एक तो होल्डर होता है, अकाउंट का होल्डर होता है, दूसरा जो है आपका नॉमिनी होता है ना। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि जो भी उनके नॉमिनीज हैं उनको वो पैसा दे दिया जाए, है ना, उन अकाउंट को जो है क्लोज किया जाए, ठीक है। अब जो अकाउंट के नॉमिनी भी नहीं होंगे, है ना, वो भी नहीं होंगे, तो वो पैसा जो है आपका सरकार का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है आपका ऐसा कहा गया है कि जो अनसेटल, ठीक है, जो अनक्लेम्ड अकाउंट है, उनको जो है आपका सेटल किया जाए, और उसके लिए आपका एक आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है ना। तो पैसा वापस दिया जाएगा, अगर ओनर नहीं है तो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर नमो वन पहल का शुभारंभ किया है? नमो वन बच्चे, ये जो अर्बन एरियाज में जंगलों की कमी है ना, उसको जो है आपका पूरा करने के लिए अभी आपका अभियान किया गया है, और ये आपका हुआ है मानेसर, ठीक है, मानेसर यानी कि आपका हरियाणा, ठीक है। अगला बच्चे, किस देश ने गूगल मैप पर उस द्वीप का नाम बदल करके जुबीन गर्ग द्वीप रख दिया है जहां पर कि जुबीन गर्ग का निधन हुआ था? तो ये देश है आपका सिंगापुर। जुबीन गर्ग अपने आखिरी समय में सिंगापुर में ही थे, ठीक है। इन्होंने स्कूबा डाइविंग की थी, उसके दौरान ही बचे इनके साथ में दुर्घटना हुई, और उसके बाद में जो है इनका देहांत हुआ। तो जिस आइलैंड पे ये सब कुछ हुआ था, उस आइलैंड का नाम जो है आपका क्या रख दिया गया है? जुबीन गर्ग आइलैंड रख दिया गया है। गांधी जी के परिस्थिति दर्शन पर आधारित पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे पता लगता है कि गांधी जी के पर्यावरण के लिए क्या क्या उनके दर्शन थे, क्या क्या उनकी फिलोसॉफी थी। तो ये आपके राइटर है टी एन खोशो, ठीक है, टी एन खोशो, इनके द्वारा बच्चे किताब लिखी गई है, टी एन
खुश हूँ। अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? कहाँ पे किया गया है ये? तो ये मखाने के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर जो है आपका खोला गया है, और ये खोला गया आपका बिहार के पटना में। ठीक है, तो मखाना बोर्ड भी आपका बिहार में ही स्टेब्लिश किया गया है, और मखाने के लिए जो एक्सीलेंस सेंटर है वो भी आपका पटना में स्टेब्लिश किया गया है ना। रीजन वही है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही होता है यहाँ पे है ना। मखाने का प्रोडक्शन बच्चे सबसे ज्यादा बिहार में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जिसमें भारत का प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहा है, किस देश में आयोजित हो रहा है? राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ये भारत का प्रतिनिधि मंडल इसमें भाग लेगा। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो ये बच्चे आपका है उत्तरी अमेरिका का एक देश का नाम है बारबाडोस। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे एक कंट्री है आपका बारबाडोस। ठीक है, वहां पे बच्चे आपका सम्मेलन हो रहा है। अब थोड़ा सा आपको मैं बारबाडोस लेकर के चलूंगी। ये देखो बच्चे, बारबाडोस जाने के लिए आपको ना हवा से जाना पड़ेगा या तो पानी के जहाज से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रोड तो है नहीं, मतलब कोई भी कंट्री की बाउंड्री से लगती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो है आपका बारबाडोस है, एक तरफ देखिए आपका यहाँ पे कैरिबियन सी है, यहाँ पे आपके कॉबलर्स रीफ है ना, ऊपर की तरफ आपका अटलांटिक ओशन है, तो पानी ही पानी है चारों तरफ। इसका मतलब है आइलैंड कंट्री है। तो बारबाडोस है, उत्तरी अमेरिकी देश है, और इसकी जो कैपिटल है वो है यहाँ पे आपके ब्रिज टाउन। ठीक है, तो यहीं पे बच्चे ब्रिज टाउन में ही इस बार का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर कि भारत का डेलीगेशन भी हिस्सा लेगा। भारत में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित की जाएगी? किस शहर में होगी बच्चे? ये होगी आपके असम के गुवाहाटी में। ठीक है, असम के गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, 69th स्कूल राष्ट्रीय स्कूल खेल NSG कहां पर शुरू किए गए हैं? तो ये हुए हैं आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने ऊंटों की घटती आबादी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? भारत। भारत के द्वारा ऊंटों की जो पॉपुलेशन है जो लगातार डिक्लाइन पे है, घट रही है, उसको बच्चे आपका स्टेबल करने के लिए इस तरीके का एक नेशन वाइड प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, ये है आपका इंडिया। अगला है, किस राज्य सरकार ने इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है बच्चे? तो फिल्म सिटी से आपको याद रखना है, फिल्म सिटी इगतपुरी ये बनेगी आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, फिल्म सिटी इगतपुरी कहाँ पे बनेगी? महाराष्ट्र में। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मैंने इनका नाम आपको बताया था, हालांकि इन्होंने कांस्य पदक जीता है, लेकिन इस चैंपियनशिप में पहली बार जो है हमने मेडल जीता है। ठीक है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप, ये इनका नाम है बच्चे लिंथोई चनबम। ठीक है, लिंथोई चनबम नाम है इनका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश IUCN विश्व कांग्रेस 2025 में लुप्त प्राय प्रजातियों की अपनी पहली राष्ट्रीय रेड सूची, रेड लिस्ट जो है जारी करने वाला है? तो ये है अपना इंडिया। ठीक है, पहली बार बच्चे हमारे यहाँ पे जितनी भी जानवरों की प्रजातियां है ना, उनको उनकी स्टेटस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी स्थिति क्या है भारत में, उसको जो है आपका रेड लिस्ट कहा जाता है। तो रेड लिस्ट जो है आपका भारत के द्वारा पहली बार जारी की जाएगी। ठीक है, किस कंपनी ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को अपने वैश्विक प्लेटफॉर्म पर अपने पहले भुगतान प्रणाली भागीदार के रूप में शामिल किया है? ठीक है, ऐसा नहीं कि UPI को पूरी तरीके से अपना लिया है, लेकिन एक भागीदार पार्टनर के रूप में जो है इन्होंने स्टार्ट किया है बच्चे। ठीक है, पार्टनर के रूप में जो है इन्होंने भारत के UPI को चुना है। ठीक है, तो भारत की UPI को चुना है, कौन सी कंपनी है आपकी? ये है आपकी पेपल। ठीक है, पेपल की बात करें बच्चे तो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है ये पेपल। ठीक है, ये आपका सेंट जोन्स कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ बताती हूँ इसके बारे में, ये बच्चा आपका 1998 में बना था। ठीक है, 1998 में बना था। इसके फाउंडर्स में आप नाम देखिए, हेडक्वार्टर इसका सेंट जोन्स कैलिफोर्निया USA में है। ठीक है, फाउंडर में नाम देखिए बच्चे, ल्यूक नोसेक, यू पान, पीटर थील, मैक्स लेविचिन, ठीक है, केन हॉवरी, ठीक है, एलन मस्क। ठीक है, तो ये एलन मस्क और उनकी टीम है पूरी की पूरी, एलन मस्क और उनके जो साथी है ना, बाद में धीरे धीरे जो है आपकी ये जो बाकी कंपनीज बनती हैं है ना, पेपल के ही जितने फाउंडर्स हैं, ये बाद में जो है अपनी कंपनियों को जो है अलग से बनाते हैं। तो आपकी जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, जो सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे जितनी भी कंपनीज बाद में बनी है ना बच्चे, वो बेसिकली इन्हीं लोगों का है फिर बाद में।
है ना। इन लोगों ने ही जो है आपका अलग अलग जा करके आज आप देख रहे हैं कि एलन मस्क के पास में जो है कितनी सारी कंपनीज हैं, है ना। तो एलन मस्क इनिशियली जो है इस कंपनी के एक तरीके से फाउंडर थे, पेपल, ठीक है। तो पेपल के द्वारा भारत का जो यूपीआई है, पेमेंट सिस्टम है, उसको एक तरीके से पार्टनर घोषित किया है इन्होंने, ठीक है। अडॉप्ट नहीं किया पूरी तरीके से, लेकिन क्योंकि पेपल बच्चे क्या है ना, ये ग्लोबली इस्तेमाल की जाने वाली ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट जो होता है ना ग्लोबली, वो इसी कंपनी से बच्चे आपका होता है, ठीक है। तो उसमें आपका पार्टनर के रूप में यूपीआई को भी, जो कि भारत का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, उसको इंक्लूड किया गया है। एसएससी जेईई की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ध्यान से बच्चे, है ना, अलर्ट के साथ में करिएगा। अलर्ट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन मेरे पास में है, उन दिनों का यूटिलाइजेशन मैंने किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अलर्ट हमेशा जो है माइंड में होना चाहिए आपका। ये नहीं कि अभी एग्जाम जो है, एग्जाम की डेट धुंधली हो गई या फिर हमें नहीं मालूम है कि कब एग्जाम होना है, तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत हो गए, है ना। निश्चिंत कभी भी नहीं होना है। हाँ, चिंता में नहीं जाना है कभी भी। दो शब्द होते बच्चे, एक होता है चिंता, एक होती है चिंतन। चिंतन हमेशा रहना चाहिए किसी भी चीज का, चिंता नहीं करनी है बस, ठीक है। फालतू की टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव चिंतन करिए और एग्जाम को क्लियर करिए। एसएससी जेईई के लिए दोनों जगह आपके ऑप्शंस है, आपके मेकेडीजी सिविल पे भी और मेकेडीजी मैकेनिकल पे भी, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या क्या चीजें हैं, लगभग हर चीज है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, लाइव क्लासेस भी हैं सिविल में, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है क्लासेस के बाद में, जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे नॉन टेक्निकल टेक्निकल स्टूडेंट को, क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट के पास में टेक्निकल पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर एग्जाम में आपका वही उसका एक पॉजिटिव कह सकते हैं पॉजिटिव पार्ट है, जिसको उसको अच्छे से तैयार करना होता है। तो नॉन टेक्निकल में कई बार जो है बच्चे के पास में समय नहीं होता है नोट्स बनाने का, है ना, चीज़ों को तैयार करने का, तो वो समय बचे आपका कम खाया जाए, आपका समय जो है बचाया जाए, उसके लिए जो है आपको पीडीएफ भी दी जाती है क्लासेस के बाद में, है ना। आप चाहे तो बार बार उन्हीं से रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि एनएसपीसी और आईसीएल की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी हैं, जाकर के आपको देखना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको लगता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही, या फिर सिर्फ नॉन टेक्निकल, ठीक है, तो वो जो है टेस्ट सीरीज बच्चे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।